उसको एक्सप्रेस करना है और उसको एक्सप्रेस करने पे फोकस करो कि मुझे हंसी आ रही है तो मुझे हंसना है। मैं ऐसे इतना बढ़िया हंसूंगा कि मैं सबको इंप्रेस कर दूंगा, सब खुश हो जाएंगे, मुझे देख के बोलेंगे क्या एक्टिंग करता है। ऐसा थॉट रखोगे तो फिर कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। सर थॉट तो ये कि पहले निकल जाए बस। हाँ, नहीं आगे के लिए भी बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। कभी सेट पे भी जाओगे, कहीं भी जाओगे या यहाँ परफॉर्म करोगे, कभी ये हमारा एक्सप्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मुझे ना सामने वाले को इम्प्रेस करना है, ऐसा करूँगा कि सर बोलेंगे वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ऐसे करोगे तो फिर कभी अच्छा नहीं होगा, हमेशा ख़राब परफॉर्मेंस आएगी। और क्या होना चाहिए, बस एक्सप्रेस करना है। मुझे खुशी हो रही है तो मुझे खुशी दिखानी है, बस जितना हो रहा है उतना दिखानी है, ज़बरदस्ती भी नहीं करना। खुशी आ नहीं रही है और ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस करो। एक बार गलत करो, 2 बार करो, 3 बार करो और देखो क्या हो रहा है, अब कितना लग रहा है अच्छा इसमें क्या मुझे और खुशी लाने की ज़रूरत है, तो और खुशी लाओ, अंदर से इमोशंस को एक्टिवेट करो। इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है हम वीडियोस नहीं बनाएंगे, एक आध बार ट्राई कर लेंगे, बस हमको लगेगा आ गया, नहीं तो मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि अभी मुझे कितनी खुशी आई थी और स्क्रीन पे कितना दिख रहा है, ये गलत हो रहा है, मुझे एक बार और करना है, तो फिर और खुशी लाओ, फिर और दोबारा करके देखो, हाँ अब सही लग रहा है। तो जितना आ रहा है उसको एक्सप्रेस करो, ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा आपका वीडियो। सुनना यार। लुक हाँ सॉरी, बॉडी स्ट्रेट। हाँ बैठ के बोलो सर। सॉरी बैठे मतलब पीछे हो गया। हाँ चलो एक्शन। गुड चलो एक्शन। सर इतना नहीं हो पाऊंगा जितना अरे अरे आदत नहीं है अरे नहीं नहीं अच्छा है। करो 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 करो, गलत करो ना, गलत करने के लिए बोल रहा हूँ, अच्छा करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। गलत करो चलो। हाँ करो करो करो। अच्छा एक बात बताओ, हंसी क्यों आ रही है? मैंने अभी समझाया ना, हर चीज़ को डीपली ऑब्जर्व करो और उसको समझो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों आ रही है हंसी, कौन बताएगा? पहले तुम बताओ क्यों आ रही है हंसी। नहीं क्यों आ रही है बताओ। नर्वस हो इसलिए हंसी आ रही है? पता नहीं पता। सोचो। मेरी बारी आ गई या मुझको रोना नहीं आ रहा है? तो वही मैं पूछ रहा हूँ क्यों रोना नहीं आ रहा है? रोना नहीं आ रहा तो हंसी आ रही है, तो फील करो, मतलब वही गहराई से सोचो इस बात को, क्योंकि यही तो जानना ज़रूरी है ना, तभी तो हमें पता लगेगा कि हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है तुम्हें, रोना नहीं आ रहा है इसलिए हंसी आ रही है? और कोई ट्राई करेगा? पहले कभी इसने किया नहीं तो उसको वही नर्वसनेस हो रहा है। हाँ यस वो भी है सर। और अगर कभी किसी को ऐसे रोते देखा होगा तो वो अपना नहीं होगा, कोई दूसरा होगा तो उसमें भी हंसे ही होंगे कि कैसे तो ऐसे तो हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पहली बार कर रहे होते हैं, तो क्या हम हंस रहे होते हैं? जैसे अगर आप प्लेन पे नहीं गए कभी, पहली बार गए तो क्या हंसने लग जाओगे जोर से? सोच, गहराई से सोचो। हाँ क्या? पर कभी प्लेन में नहीं गए पहली बार तो उसके लिए वो डर वाला वो रहता है ना। तो यहाँ भी डर होना चाहिए, हंसी क्यों आ रही है? अभी सोचो प्लेन में अंदर पहले एयर होस्टेस क्या हो गया भाई, सब ठीक है, पहली बार आया हूँ। ऐसा नहीं हो सकता ना। लॉजिकल रीज़न ढूंढने की कोशिश करो। कभी भी परफॉर्म करते समय कोई चीज़ नहीं हो रही है या कुछ प्रॉब्लम अंदर से हो रही है तो अपने अंदर क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश करो, क्यों आ रही है हंसी, और ट्राई करो। सर वो अपनी आवाज़ सुन के, सॉरी अपनी आवाज़ सुन के हंसी आ रही होगी, ऐसे में अपनी आवाज़ सुन के हंसी आ रही होती है? अपनी आवाज़ सुन के हम हंसते? फर्स्ट टाइम सर, अगर मैं भी कभी रोया नहीं था तो मेरे को भी ऐसा हो रहा था। कोई सिनेरियो या कोई सीन ऐसा देखा होगा जहाँ वो एक्चुअल में रो रहा है बट वो रो नहीं रहा, वो ऑडियंस को हंसाने की कोशिश कर रहा है रोने के तरीके से। ऐसा कुछ दिमाग में आया हंसते समय कि वो आदमी कोई मूवी का कोई सीन याद आ गया और उसको देख के हंसी आ गई? ऐसा हुआ? जैसे ऐसा हुआ? मैंने स्टार्ट किया तो पहले स्टार्टिंग में मेरा है तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मेरे को रोना है। हाँ तो मैंने किया, उसके बाद वो मेरे अंदर से आया नहीं, तो शायद पता नहीं हंसी निकली। वो आया नहीं तो हंसी निकली। हाँ ये हो सकता है। ओके और एक्सप्लोर करो, हम तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसा क्यों होता है ना, मतलब जब हम खुद के ऊपर क्या बोलते हैं, मतलब
एक्सपेरिमेंट। नहीं, जब खुद को मैं वर्ड से एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, जब खुद को बचाना होता है। इमोशन को नहीं, खुद के इमोशन को हैम्पर करते हैं ना, तो निकलने से पहले बहुत वो दिए सर, क्या बोलते हैं, छटपटाता है, तो उस तरीके का एक साउंड है, वो हंसना ही साउंड नहीं था एक्चुअली में, वो निकल रहा था, वो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो बेसिकली वो हंसी नहीं थी, वो कुछ कोई किसी तरीके से उसको बाहर निकलना था। तो हाँ, तो हंसी के रूप में वो बाहर आ रही है चीज, इस तरीके का रेजिस्टेंस है, ऑकवर्डनेस है, तो इनर सेल्फ को बाहर निकालना वो है। हंसी के रूप में ऐसे बाहर आ रहा है। और कुछ और सर, देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे अंदर कुछ हो रहा है, हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है ना। एंड सर मे बी लैक ऑफ प्रैक्टिस, मतलब नए तो वो भी नहीं तो प्रैक्टिस तो वैसे भी नहीं है ना, पहली बार ही कर रहा हाँ, है। वही लेकिन बोला। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हंसी क्यों आ रही है उस पे, वो हंसी क्यों सुनाई दे रही है हमें, जबकि सीन क्या है, रोना है। रोने के लिए कितनी इंटेंसिटी चाहिए, कितना कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए, हम हंस रहे हैं क्यों? देखने का भी पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है ना, जैसे कोई इंसान गिरता है तो कोई हंसता है, उसपे कोई किसी को बहुत बुरा लगता है, अच्छा गिर गया, मैं हेल्प कर सर ऐसा भी हो और सकता कोई है, हंसता है, किसी को बहुत हंसी आती है, तो वो अपना हो सकता है ना माइंड। ऐसा था पॉइंट ऑफ व्यू। अपना ये देखो, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू कब आता है कि जब आपने इस चीज़ को कई बार कर रखा है और आप कर लेते हो, आप कॉन्फिडेंट हो चुके हो कि अब मैं ये तो रोने वाला है ना, ये तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन करते करते अचानक से वो आवाज़ किसी से रिजेंबल हो गई, कुछ याद आ गया कि वो मूवी हमने देखी थी ऐसा था, और हंसी छूट गई, वो अलग सिनेरियो है। हम वो काम कर चुके हैं पहले कई बार, लेकिन करते करते अचानक मुझे मेरा डायलॉग किसी की तरह सुनाई दिया और मुझे उस बात पे हंसी आ गई। ये सिनेरियो अलग है। आप पहली बार कर रहे हो, रोना था लेकिन हंसी आ रही है, और दिमाग लगाओ, थोड़ा गहराई से सोचो। आप अगर ये बेसिक समझ जाओगे ना, तो फिर अपने आप से लड़ना सीख जाओगे कि अच्छा मुझे ये हो रहा है तो मुझे ये करना चाहिए, ये हो रहा है तो ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, यहाँ पे तो ठीक हो जाएगा। सुरेश बताओ कुछ। और ये हो सकता है सर, सुरेश बोला हाँ बोलो बोलो, क्या बोलो, मैंने बोला ना सुरेश को, बोलो कुछ, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। वो नहीं, आपको बोलने के लिए बोला मैंने। हाँ बोलो कि शायद एज ए पर्सन ये उतना इमोशनल नहीं रहेगा। नहीं, वो भी नहीं है, उसके अंदर बहुत इमोशंस है। ये हो सकता है कि पता है कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो अंदर एक खौफ है कि मैं अच्छा नहीं करूँगा या मैं अजीब ना लगूँ लोगों को, और इसी चीज़ से खुद ही अपने इट्स अ वे ऑफ एस्केप। ये एस्केप करने का तरीका है। वो अननोइंगली हो रहा है, थोड़ा नोइंगली हो रहा है, थोड़ा अननोइंगली हो रहा है। नोइंगली कैसे हो रहा है कि मुझे मेरा मजाक बनने वाला है, मैं तो खराब हंसूंगा, रोऊंगा, मुझे पता है, अब मैं इसको कैसे बचाऊं। तो इसको कवर करने का एक तरीका है कि चलो मैं थोड़ा हंस देता हूँ, तो मुझे टाइम भी मिल जाएगा और फिर मैं अगला ट्राई भी कर पाऊंगा। तो कहीं ना ये वो जो नर्वसनेस है, वो मिलते जुलते 4-5 इमोशंस के साथ, वो डर, घबराहट, दिल की धड़कने, वो सब एक साथ इतना हैम्पर कर रही है अंदर से कि ऐसा लग रहा है कि यार मैं स्टार्ट तो मुझसे होगा नहीं। एक पहली बात तो ये कि मुझसे होगा नहीं, चलो मैं सर बोल रहा लेकिन फिर भी करता हूँ, और वो ख़राब होने वाला है। इससे पहले सब हंसे, मैं खुद ही हंस देता हूँ अपने पर। तो ये वे ऑफ एस्केपिंग होता है। बट अभी हमें क्या करना है कि इसको समझना है। अच्छा ये मेरे साथ हो रहा है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे अपने काम पे फोकस करना है। मुझे ख़राब करना है, कोई बात नहीं, लोग हंस रहे हैं उनको हंसने दो, मुझे नहीं हंसना है। मुझे क्या करना है, अपने इमोशन पे फोकस करना है। बहुत इंटेंस इमोशन है ना, आप अगर थोड़ा भी हंस दोगे तो आपका इमोशन गायब हो जाएगा, आप वो कर ही नहीं पाओगे कभी। तो अगर आपको हंसना है और इतनी इंटेंसिटी से रोना है और ऐसे रो के दिखाना है, और वो आवाज़ चाहिए, वो फील चाहिए, वो आंसू चाहिए, उसके लिए आपको ना सब ब्लर करना पड़ेगा आसपास। कौन सुन रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, छोड़ो सब। मैं एक बार ट्राई करूँगा, नहीं होगा, हंसूंगा नहीं, दोबारा ट्राई करूँगा, नहीं होगा, फिर दोबारा ट्राई करूँगा। मैं नहीं हंसूंगा, लोग हंस रहे हैं उनको हंसने दो, क्योंकि अगर मैं हंस गया तो गैप आ जाएगा, फिर मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा। तो मुझे अपनी फीलिंग ख़राब नहीं करनी, जो हंस रहा है उसको हंसने दो, मैं नहीं हंसूंगा। तो मेरा जो मूड है उसको मैं पकड़ के रखूँगा एंड तक, ठीक है। एस्केप नहीं करना, भागना नहीं वहाँ से कि हंस दिया फिर भाग दिया, फिर वॉक कर लिया, फिर सर मैं तो नया हूँ, सर मुझसे कहाँ होगा। एस्केप नहीं, वो करना ही नहीं हमने, ठीक है। तो अब इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि जो इमोशन बताया गया है उस इमोशन को पकड़ो, हंसो मत। लोग हंस रहे हैं उनको हंसने दो।